सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मेरे दिल में एक बात आई कि हम कितनी बार कोशिश करते हैं कि वचन में लिखा हुआ एक एक शब्द हम फॉलो करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो कर नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं। भले ही हम दिल से चाहें, हम ये निर्णय कर ले कि हमें यीशु मसीह के दिए हुए मार्ग पर चलना है, हमें बाइबल में जो लिखा हुआ है वो मानना है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, ये हमसे हो नहीं पाता है। तो मुझे आज एक बात पता चली, या मैं कह सकती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ये बात बताई कि आज्ञाकारिता प्रेम से आती है। यानी कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। अगर हम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं तो आज्ञाओं का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी असंभव हो जाता है। और यीशु मसीह और पिता, स्वर्गीय पिता और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है, इसमें तो ये बात 100% पूरी होती है कि विदाउट लविंग जीसस वी कैन नॉट follow his commandments, or we cannot follow the Bible. It is very difficult. यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 15वां वचन, उसमें हिंदी में इस तरह लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये है सारे आज्ञा पालन करने का सूत्र। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अभी ये तो हम जानते हैं कि स्वर्गीय पिता यीशु मसीह ने हमसे बेइंतहा प्रेम किया और आज भी करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम खुद उससे प्रेम नहीं कर पाते। ओके, तो आज्ञा पालन तब होगा जब आप प्रेम करेंगे यीशु से, लेकिन अगर आप प्रेम ही नहीं कर पा रहे यीशु से तो आप आज्ञा पालन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 15वां वचन, उसमें ये लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन उसके जस्ट दूसरा वचन, जस्ट नेक्स्ट वर्स में इस तरह लिखा है, यानी यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16वां वचन ये कहता है, और मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब ऊपर वाले वचन का उत्तर या सल्यूशन नीचे वाले वचन में है कि आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं तो तभी कर सकते हैं जब आप प्रेम करेंगे। और प्रेम कब करेंगे? जब आपके पास सहायक होगा। तो सहायक कौन है? सहायक पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने, ये यूहन्ना की सुसमाचार में लिखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में वो सहायक यानी वो पवित्र आत्मा हमारे पास है। तो अब हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा हमें प्रेम करना किस तरह सिखाता है। गलतियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, उसमें ये लिखा है कि आत्मा के फल क्या क्या हैं। तो गलतियों की पत्री उसमें 5वां अध्याय और उसका 22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यानी हमें प्रेम करना कौन सिखाता है? ये
प्रेम क्या है? एक आत्मा का फल है। आत्मा के 9 फलों का जिक्र है यहाँ पे, लेकिन उसमें से एक फल है प्रेम। तो अगर हमारे अंदर प्रेम, और प्रेम की परिभाषा क्या है वो आप और मैं पहले कुरिन्थियों और उसके 13वें अध्याय में प्रेम का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, जो आत्मिक स्टैंडर्ड्स है, वो उसका पूरा उसमें बयान है। पहले कुरिन्थ उसका 13वां अध्याय। तो हमें पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता है, और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह से प्रेम करना सिखाता है। और यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें वचन के अनुसार लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आप बोलेंगे मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। उसके लिए आपको कोई फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, और इसीलिए वचन में ये लिखा है कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा और तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे रूप हैं, उसकी बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो कई तरीके से हमें उठाता है, हमारी सहायता करता है, और उसमें से एक बहुत ही अहम उसकी भूमिका यह है कि वो हमें प्यार करना सिखाता है यीशु मसीह को। और जब हम यीशु मसीह को प्यार करना सीखते हैं तब हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं, और तब हम 1 2 3 सीढ़ियों पे बढ़ते जाते हैं। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।